इतना ही विचार करेंगे चलते चलते, क्योंकि श्राद्ध के दिन है तो दो बात श्राद्ध की भी कर लें। स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि एक राजा एक संत के पास गए। राजा का नाम है करंदम, संत का नाम है महाकाल। तो राजा ने उन महाकाल संत से पूछा कि स्वामी जी, ये श्राद्ध की जो चर्चा होती है, हम जल लेते हैं और जल में ही फिर अर्पित कर देते हैं, तो वो जल तो जल में मिल गया, फिर पितरों के पास कैसे पहुंचा? हम यहाँ अपने पितरों के लिए पिंड यानी जो अन्न होता है ना, पिंड दान करते हैं, तो वो तो यहीं रह जा, वो पहुंच कैसे गया? तो महाकाल नाम के संत ने उन करंदम नाम के राजा का शंका समाधान करते हुए कहा कि ऐसा है, पितर और देव। पितर देखो, भूत, प्रेत, पितर, राक्षस, गंधर्व, ये किस में आते हैं? ये देव योनि में आते हैं। तो वो महाकाल नाम के संत कहते हैं पितर भी देव योनि में हैं। और देव योनि की ये विशेषता होती है कि देवता दूर से ही उस व्यक्ति के मन की बात जान लेते हैं, उसके मन का संकल्प जान लेते हैं, और दूर से ही उसके दी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। ये मत विचार करो कि ये वस्तु यहां रह गई। जैसे देवताओं का जो शरीर है वो हमारी तुम्हारी तरह स्थूल नहीं होता, इसलिए उन्हें स्थूल रूप से किसी भी वस्तु को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। देवताओं का शरीर, पितरों का शरीर, ये पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके द्वारा बना होता है, सूक्ष्म होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं बम फटा और आवाज कहां तक आ गई, दिखाई नहीं दे रही लेकिन आवाज। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो पांच हैं, इन पांच सूक्ष्म तन्मात्राओं का देवताओं का शरीर होता है, वो दूर से ही ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए भले ही जल जल में है, लेकिन उसकी जो गंध तन्मात्रा है, उसकी जो रस तन्मात्रा है, पृथ्वी की गंध, जल की रस, वायु की स्पर्श, आकाश का शब्द, ये सब दूर से ही ग्रहण कर लेते हैं। फिर प्रश्न किया कि हमने सुना है कि पितरों की जब पूजा होती है तो पितर अपनी पूजा करने वाले, अपना श्राद्ध करने वाले पुत्र को या अधिकारी पात्र को स्वर्ग तक दे देते हैं। जब इतना वो स्वतंत्र होते हैं तो अपने आप फिर परतंत्र क्यों है कि कोई हमें दे तब ले? तो कह रहे हैं कि शास्त्र का जो विधान है वो विधान है, पितर एक ऐसे पितर होते हैं जिन्हें हम आजान बाहु बोलते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पितृणाम अर्यमा चास्मी, ये जो पितर हैं उनमें अर्यमा नाम के पितर, अर्यमा नाम का जो पितर हूं वो मैं हूं। तो ये जो नित्य पितर होते हैं, वे नित्य पितर, जो आने वाला पितर है उसके लिए यदि किसी ने कुछ किया है, तो नित्य पितर जो स्वतंत्र हैं स्वर्ग देने में, सुख देने में, आशीर्वाद देने में, वे उस मर्त्य पितर जिसके लिए कुछ किया जा रहा है, उसके रस को, उसके भाग को उन पितरों तक पहुंचा देते हैं और उनका उन्हें मिल जाता है। असल में हे राजन, हमारा जो शास्त्र है वो ऐसी वस्तु का वर्णन करता है जो हमारी आंखों से प्रत्यक्ष नहीं होता। शास्त्र का उपयोग ही यह है कि जहां हमारी आंख, जहां हमारा मन, जहां हमारी बुद्धि न पहुंच सके, ऐसी वस्तु का प्रतिपादन जिसके द्वारा होता है वो शास्त्र है। इसलिए क्या करना है क्या नहीं करना शास्त्र प्रमाण है। हे राजन, अब तुम्हारी समझ में आया? बोले हाँ समझ में आया। और हम भी आपसे यही कहते हैं कि कोई कहे ऐसे ही रह जाता है, नहीं। आगे आप पढ़ेंगे 17वें अध्याय में भगवान कहेंगे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य कार्य व्यवस्थितो, क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें शास्त्र प्रमाण है। तो ये जो श्राद्ध पर्व चल रहा है, ये जो पितर यज्ञ चल रहा है, हमारे वैदिक सनातन धर्म का एक पवित्र कार्य है।
हमें अपने अपने पितरों के लिए जरूर श्राद्ध करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक उन्हें दान देना चाहिए, उन्हें समर्पण करना चाहिए। तो आज बस इतना ही।